नमस्कार दोस्तों, मैं जॉयदीप बैनर्जी आपका सबका स्वागत करता हूं। आज से हम ये चैनल में लाइव ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो हम हमारे बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं और सन 2000 से 2000 आई एम डूइंग माई टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट के बहुत अप्स एंड डाउन्स हमने देखा है, बहुत एक्सपीरियंस मुझे हुआ है किस तरह से लोगों मार्केट में लॉस करते हैं, किस कारण मार्केट में लोग पैसा गंवाते हैं, वो हमने अपने आँखों से देखा है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है। बहुत लॉस मुझे भी झेलना पड़ा, मैं भी बहुत लॉस कर चुका हूँ और वो उससे हमारा जो एक्सपीरियंस गैदर करके मैं अभी सक्सेसफुल ट्रैक में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम आप सबको ये कहना चाहेंगे कि आप जितना समझते हैं कि ये मार्केट बहुत आसान है, हम कुछ चार्ट्स लगा देंगे, कुछ इंडिकेटर्स लगा देंगे। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि ये बहुत आसान है, इसी तरह से करो तो पैसा आ जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये सब स्ट्रैटेजीज़ का मतलब क्या है? इस स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये है, हम भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बना के आपको दे सकते हैं कि अभी हम एक स्ट्रैटेजीज़ बनाया, उसका कुछ बैक टेस्ट किया, जिस स्टॉक्स पे वो लागू होता है। ये स्टॉक्स कभी भी एक तरह के मूवमेंट नहीं देता है। अभी महीने में 21 ट्रेडिंग डेज होता है, 21 ट्रेडिंग डेज होता है। तो इसमें से ये कुछ दिन ट्रेंडिंग रहता है, कुछ दिन ये ट्रेडिंग रेंज में चलता है मार्केट। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़, एक स्ट्रैटेजीज़ दोनों ट्रेडिंग सेटअप्स में नहीं चलते हैं। ट्रेडिंग रेंज में जो स्ट्रैटेजीज़ काम करते हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करते। और जो स्ट्रैटेजीज़ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है तब वो व्हिप शॉट्स देंगे, बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स देंगे, बहुत लॉस आपको देंगे। तो इसलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग सेटअप्स दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, एक ट्रेडिंग रेंज मार्केट के लिए। अगर मैं एक नया ट्रेडिंग सेटअप निकाल के आपको दिखा दूं, अभी हाथों हाथ दिखा सकता हूं, तो उससे हम दिखा देंगे जैसे कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट का सेटअप ले लिया और कल का जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग था उसमें अगर हम उसको लगा देंगे, बहुत अच्छे तरह से वो परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा वो रिज़ल्ट देगा। आपको लगेगा अरे ये तो सर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, 100% एक्यूरेसी है। हम कह देंगे हमारे ये स्ट्रैटेजीज 100% एक्यूरेट है। लेकिन ये जो 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेटअप्स अपने दिखा रहे हैं वो हर तरह के मार्केट में कैसा काम करता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ना तो कोई हम ऐसे कुछ ट्रेडिंग सेटअप हम रिकॉर्डेड कर लिया, कल कौन कौन स्टॉक्स ट्रेंडिंग था उस पे ऊपर वो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज लगा दिया और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखा दिया कि कितने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये सब का एसिड टेस्ट तब होता है, ट्रेडर का एसिड टेस्ट तब होता है जब उसको लाइव मार्केट में उसको प्रेडिक्ट करना होता है। मैं कल का मार्केट को लेके आज एक वीडियो बना दूंगा, वो 100% एक्यूरेट रहेगा। ये सब ये आपको पता चलना चाहिए। दिस इज़ अ फैलेसी ऑफ द मार्केट। एंड बहुत सारे सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं जो अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं, जो आपने बहुत सारे लाखों उनके सब्सक्राइबर्स है, बट दे आर ऑल बोगस। वो लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट रिजल्ट को लेके उसको ऊपर एक स्ट्रैटेजी लगा के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो ये स्ट्रैटेजी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट है तो लाइव मार्केट में करके दिखाओ ना।
लाइव मार्केट में बैठ के उसको दिखाओ ये कैसा काम करता है। अगर आप ये सब कहेंगे तो छूट जाएंगे, भाग जाएंगे, वो दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट रियल ट्रेडर्स। वो खुद के लिए ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उनका पैसा कमाना का सोर्स है यूट्यूब, नॉट द ट्रेडिंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ट्रेडिंग का एक ही मकसद है, वो ट्रेडिंग सेटअप्स आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब व्यूज़ के माध्यम से पैसा कमाने के लिए, ना तो ये उन्होंने खुद ट्रेडिंग किया है, ना वो ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। अगर आप उसको कहेंगे कि लाइव ट्रेडिंग करके दिखाओ, लाइव मार्केट में आज दिखाओ, दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मार्केट ट्रेडिंग रेंज रहेगा कि ट्रेंडिंग रहेगा, यह पहले से 9:15 में मार्केट खोलने के पहले कोई ठीक तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट अगर ख़त्म हो गया 3:30 हो गया तो हम कह सकते हैं कि आज का मार्केट ट्रेडिंग रेंज था, आज का मार्केट ट्रेंडिंग था, यह हम सब बता सकते हैं। ये फुलिश भी बता सकता है, एक 6-5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये मार्केट जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये कैसा लग रहा है। हाँ, ये ट्रेंडिंग है, ये ऊपर चल रहा है, ये सारे मूविंग एवरेज ऊपर चल रहे हैं, ट्रेंडिंग है मार्केट। लेकिन ये सब घटना घटने की पहले अगर हम आपको बताएं कि कल का ये स्टेट बैंक का चार्ट हमको दिखा रहे हैं, 15 मिनट्स का चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, कल ये क्या होगा ये बताइए। अभी हम इसको बाई करें या सेल करें या चुपचाप बैठे रहें, ये अब बताइए। तो देखना, बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट्स, मार्केट विजर्ड्स, हाँ, सब बड़े सब दिग्गज हैं, वो सब चुपचाप हो जाएंगे, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, उल्टा पुल्टा आपको कुछ बताएंगे, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। जिसका सही होगा वो बोलेगा कि हाँ मेरा तो मिल गया, मेरा तो ठीक हो गया, और जिसका गलत होगा वो देखेंगे उसके लोग भाग जाएंगे, तो फिर नए लोग आ जाएंगे ना। हाँ? तो ये बात क्या है, आपको लाइव मार्केट में प्रूफ करना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरा एनालिसिस ठीक नहीं हुआ है। Nobody can be 100% accurate all the time। ये मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है, ये आपको पहले समझना चाहिए, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है। जैसे आप कहीं कैसीनो में जाते हैं, कैसीनो में जाके आप क्या करते हैं, कैसीनो में जाके वो जो चक्का घुमाना होता है ना, व्हील घुमाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, उसका एक प्रोबेबिलिटी पहले से सेट किया गया है। जो कैसीनो का मालिक है वो पहले से इसका प्रोबेबिलिटी वो जानते हैं कि ये व्हील घुमाने से 55 बार, 100 में से 55 बार ये मेरे फेवर में आएगा और 100 में से 45 बार ये कस्टमर के फेवर में आएगा, प्लेयर के फेवर में आएगा। तो अगर 100 में से 55 बार मेरे फेवर में आएगा और विनिंग रेशियो और विनिंग 1:1 है, ये 1 रुपया मैं लूज़ करूँगा, 1 रुपया मैं गेन करूँगा। अगर सही हुआ तो 1 रुपया गेन, अगर लॉस हुआ तो 1 रुपया लॉस, और ये 55% प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है। तो क्या होगा, तो हम आराम से लोग को बोल सकते हैं आओ खेलो हमारे कैसीनो में। हम जानते हैं कि 45 बार वो जीतेंगे लेकिन 55 बार मैं भी जीतूँगा, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, 10 रुपया। वो 55 और 45 का गैप जो है 10 रुपीज़, वो 10 रुपीज़ फॉर 100 प्लेयर्स आई विल गेन, दैट इज़ फॉर श्योर। सो मार्केट भी ऐसे एक प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में आप कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता है। आज से आप यूट्यूब चैनल में जब भी खोलेंगे तब देखना कि यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग, फेक लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट है, नो लॉस स्ट्रैटेजी है। ऐसे बहुत सारे बकवास करते हैं और लोग, सादा सीधा लोग, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, नया लोग, वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तो नो लॉस स्ट्रैटेजी है, तो क्यों वो झूठ बोलेगा, ये बंदा मुझे क्यों झूठ बोलेगा, तो हम उसका स्ट्रैटेजी को अपना लें। और स्ट्रैटेजी अपनाने के बाद क्या होता है, आपको लॉस होता है। वो बंदा का क्या होता है,
उसका तो ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं, वो तो आपको सिर्फ आपका YouTube व्यूज़ बेच रहे हैं। जितने लाखों लाखों YouTube व्यूज़ होंगे वो YouTube से कमा रहे हैं, ना तो ट्रेडिंग से। ये पहला चीज़ है। तो पहला चीज़ जो है, आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करके दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो ये मेरा लाइव एनालिसिस है, मुझे लगता है ये स्टेट बैंक का 15 मिनट्स चार्ट है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ से मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, RSI ऊपर जा रहा है, ये सबको बोलना पड़ेगा। और अगले दिन उसको देखना पड़ेगा, ये तो आज ही उसको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हो सकता है नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आई एम नॉट चीटिंग। बट दोज हु आर सेइंग दैट देयर स्ट्रैटेजी इज 100% एक्यूरेट, नो लॉस स्ट्रैटेजी, हाँ बहुत सारे पैसा कमाएंगे आप इस स्ट्रैटेजी से। अरे भाई अगर इतना स्ट्रैटेजी अच्छा है तो तुम्हारे समय क्यों गवा रहे हो यूट्यूब वीडियोस के पीछे? इतना सारे एडिट करके, इतना सारे करके तुम अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहे हो, क्यों समय क्यों गवा रहे हो? ट्रेडिंग में समय दो ना। क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो यूट्यूबर्स हैं। दोज आर फेक ट्रेडर्स बट गुड यूट्यूबर्स। तो इनके चक्कर में आप मत आइए। मुझे ये बहुत ख़राब लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे फेक वीडियोस में, फेक स्ट्रैटेजीज़ में, जो स्ट्रैटेजीज़ काम करने वाला नहीं है, असल में वो काम करने वाला नहीं है, लेकिन उसमें लोग ध्यान लगा के उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाखों लाखों मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, सब कुछ हो रहा है। तो इसका कारण हम ये नया यूट्यूब चैनल आज खोल रहे हैं। आज कल दीपावली है, आज दीपावली के पहले दिन हम ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। पहले आप समझिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। किसी अगर आपको इतना सरलता से कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे, तो उस पर दोबारा सोचिए। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होता है कि जो आपको, आपने वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर दिया, वो बाई सेल सिग्नल देता रहेगा और आपको घर में बैंक से रुपया आता रहेगा। ऐसा नहीं होता है भैया। मैं 20 साल से मार्केट से एक्टिव जुड़ा हुआ हूँ, एक्टिव मैं ट्रेडर हूँ मार्केट में। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस मैंने देखा है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट को मैंने सामने से बैठ के उनको ट्रेडिंग करते हुए देखे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि हम आपको क्या करना चाहते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सब लोग का एक ही मकसद है, डे ट्रेडिंग। वाई इतना डे ट्रेडिंग के पीछे आप क्यों दौड़ते हैं? क्या आप जानते हैं कि डे ट्रेडिंग में जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 95% लोग लॉस करते हैं? आप जानते हैं क्या? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि 95% डे ट्रेडर्स आर लूजिंग and only 5% day traders are gaining that amount of money. So जो पहले दिन आए हैं मार्केट में, कुछ ही दिन आए, मार्केट का पूरा उनका समझ नहीं है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले आप डे ट्रेडिंग की तरफ मत जाइए। पहले स्विंग ट्रेडिंग देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बहुत सारे पैसा कमाते हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से, हाँ, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स से बहुत सारे पैसे आते हैं। क्योंकि ये 15 मिनट्स चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट्स, इसमें क्या होता है, एक क्या कहेंगे, उसमें एक्साइटमेंट है। तो ट्रेडर्स वो एक्साइटमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो डे ट्रेडिंग में जाता है। हाँ, डे ट्रेडिंग भी ठीक ढंग से करेंगे तो पैसा आएगा, नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत सारे डिसीशंस फास्ट लेना पड़ता है। जो चलना नहीं सीखा, अगर हम उसको कहेंगे कि तुम दौड़ो, तो क्या होगा? वो दौड़ सकेगा क्या? जो चल नहीं सकते वो कैसे दौड़ेगा? पहले इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कीजिए। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग,
2 मंथ्स 3 मंथ्स के स्पैन में एक शेयर को लिया है डिलीवरी में, 1 महीना 1.5 महीना में, 2 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट दे के आपको गया। पहले इस तरह से ट्रेडिंग से जुड़िए, टेक्निकल एनालिसिस को समझिए। हम इस चैनल में आपको प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस का कुछ टिप्स देंगे, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स हजारों इंडिकेटर्स है। इतना सारा इंडिकेटर्स जान के आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा कोई गोल्डन इंडिकेटर्स नहीं है जो आपको पैसा देगा। आप नहीं कह सकते कि हमारे पास गोल्डन इंडिकेटर है, गोल्डन सिस्टम है, यह हमको पैसा देगा। सोने के अंडे देने वाला मुर्गा, ऐसा नहीं है मार्केट में। ये आप समझ लीजिए। अगर आप ये नहीं समझे तो आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे विनती करूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हमको जितना समझ में आता है, फ्रैंकली आई एम सेइंग, आई एम नॉट ए जीनियस। आई एम जीनियस नहीं है। मुझे मार्केट का कुछ एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एनालिसिस का एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। मेरा ट्रेड सेटअप्स कैसा लग रहा है, मुझे ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, मैं ऐसा शेयर करूँगा, बट ऑनेस्टली शेयर करूँगा। ऐसा नहीं कि बैक टेस्ट का कुछ रिजल्ट लेके आपको दिखा दिया कि मेरा सेटअप्स 100% प्रॉफिटेबल है, आप इसमें काम करो और मुझे लाइक्स दो, शेयर्स दो और मेरा सब्सक्राइब करो चैनल। ऐसा नहीं। मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी को सही राह दिखाना, कि जिस रास्ते से मैं गुज़र के आया हूँ, बहुत सारे लॉस मैं भी कर चुका हूँ। दिस इज़ ट्रूथ, हार्श ट्रूथ। तो वो रास्ते में जो गलती मैंने किया है, वो गलती से मैंने जो सीखा है, वो हम इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है फिर भी मेरा ये एनालिसिस ठीक नहीं हो सकता, लॉस हो सकता है, लेकिन मैं जो कहूँगा आपको वो ऑनेस्टली कहूँगा। उसके साथ कोई धोखेबाजी नहीं है इसमें। अगर मेरा 100 में से 55 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, 45 ट्रेड्स लूजिंग है, फिर भी मैं 10 ट्रेड्स में नेट प्रॉफिट कमाता हूँ और उससे ही मेरा लिविंग चल जाएगा। बड़े बड़े अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े ट्रेडर्स का जो बायोग्राफी है वो अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे कुछ नहीं होते हैं कि उनका 100% ट्रेड्स करेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। वो 60% ऑफ द टाइम दे आर करेक्ट, 40% ऑफ देयर टाइम ऑफ देयर ट्रेड्स आर लूजिंग ट्रेड्स, बट दे आर द टॉप ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। बिकॉज उन्होंने क्या किया, वो 60 और 40 का ये जो आंकड़ा है ये उन्होंने समझ लिया है और उनके हिसाब से वो वैसा ही ट्रेडिंग करते हैं। जब प्रॉफिट आ गया वो ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो जाते, जब लॉस आ जाता वो टूट भी नहीं जाते हैं। वो जानते हैं कि 100 में से 60 बार मेरा ये स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट देगा और 40 बार ये मुझे लॉस देगा। अगर हो सकता है कि 20 बार कंटिन्यूस उन्होंने लॉस बुक किया, लेकिन वो जानते हैं कि अगले बार मेरा प्रॉफिट्स भी आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हैप्पी दिवाली। टुमारो इज़ दिवाली और मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब अच्छे से डिसीशंस लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से समझिए और ये फेक जो यूट्यूबर्स हैं, फेक जो ट्रेडर्स हैं यूट्यूब में, उनसे बच के रहिए। पहले खुद एनालिसिस सीखिए, देखिए। मैं मेरा ट्रेडिंग सेटअप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये लाइव चार्ट्स चल रहा है यहाँ पे। मैं आपको लाइव चार्ट्स में एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है। मैं ऐसे ऐसे करके एक एक स्टॉक्स लेके आपके साथ शेयर करूंगा। उसका ऊपर मेरा जो व्यूज़ है, मुझे कैसा लगता है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। हाँ,
आप इसको देखिए, समझिए और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखिए कैसा होता है। हाँ, मेरा वादा है कि मैं 55 से 60% ऑफ द टाइम आई विल बी गेनर एंड 40% टाइम आई विल बी लूज़र। दैट इज़ राइट। हर गुड ट्रेडर्स ये मान के चलते हैं कि हर समय हम प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। 60% ऑफ द टाइम इफ़ दे आर प्रॉफिटेबल तो उनको बहुत अच्छे ट्रेडर माना जाता है, क्योंकि उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, एक एवरेज है। जैसे सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का, उनका एक एवरेज है। अगर वो 3 मैचों में 0 किए हैं फिर भी कोई बात नहीं है, वो जानते हैं अगले 2 मैच में हम सेंचुरी मारने वाले हैं। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड, ये दैट प्रूव्स ए गुड ट्रेडर। या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, हम कैसे उसको दिखाते हैं, और उसको लाइव दिखाना पड़ेगा। जो हम दिखाएंगे उसको लाइव दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम आपके साथ फिर से आएंगे और एवरीडे और मार्केट आवर्स में हम लाइव आपको ये एनालिसिस करके कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके हम मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये जो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं यूट्यूब में, उसके चक्कर में मत आइए। उसके चक्कर में आके आपका पैसा मत गवाइए। आप सही तरह से मार्केट को देखिए, उनको जो पैटर्न है उसको समझिए और फिर थोड़ा थोड़ा से ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। मैं तो नहीं कहूँगा कि पहले ही आप एक फ्यूचर के लॉट लेके काम शुरू करो। पहले 5-10 स्टॉक्स, 5-10 शेयर्स लेके काम करना शुरू करो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, पैसा आते जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पैसा को प्रोटेक्ट करो, रुपया को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट योर मनी, दैट इज़ द मेन थिंग इन द मार्केट। इफ़ यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट इज़ द अल्टीमेट स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर सक्सेस। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, उसको प्रोटेक्ट करके ट्रेडिंग करो। तो मुझे जितना आता है मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम आपसे मिलेंगे ट्रेडिंग आवर्स में दीपावली के। शुभ दीपावली।